Welcome to this math session, students. In previous math session, we were discussing your chapter M3 trigonometry, or especially I can say 3.1 of M3, जहाँ पे हमने क्लास 10th के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स को रिवाइज किया था। वो सारे बेसिक कंसेप्ट्स को रिवाइज करने के बाद एक बार वापस एंगल की डेफिनेशन हमने समझी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज, एज वेल एज वो डेफिनेशन समझने के बाद एंगल के और कौन कौन से यूनिट होते हैं एक्सेप्ट डिग्री, जो आपका रेडियन हो गया, ग्रेड हो गया, उसके बारे में समझा। उसके जो सब यूनिट्स होते हैं उसके बारे में समझा। रेडियन की पर्टिकुलर जो डेफिनेशन होती है उसको हमने समझा, एंड इन सब के बीच का रिलेशन। इसमें से मोस्ट कॉमन रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन का। इसके बेसिस पे से रेगुलर बुक के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। इन प्री रीडिंग एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क दी थी और उसके जो डाउट थे वो भी हमने क्लियर कर दिए थे। इन क्लास एक्सरसाइज में डिग्री टू रेडियन वाले कन्वर्जन के क्वेश्चंस देखे थे, एज वेल एज जब भी हम एक सर्कल जैसे घूमते हैं तो एक ही पॉइंट को दूसरे दूसरे एंगल से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 0, 360, 720, 1080, ये सारे एंगल्स आपके सेम होंगे। 180, 180, 540, 90, 450, 630, 270, ये सारे एंगल्स आपके सेम होंगे। ये सारी चीजें हमने डिटेल में समझी थी। ये सब समझने के बाद इवन हमने बाकी के कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, जैसे एक इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 था जिसमें मटक गए थे, वो हम देखने वाले हैं। होमवर्क के जो क्वेश्चंस थे जिसमें लेवल 1 के क्वेश्चंस में आपको डाउट था, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, वो ऑलमोस्ट हमने सारे देख लिए थे। इज दिस क्लियर एवरीवन, राइट? सुखी का सिर दर्द कर रहा है? नहीं ना? हाँ, चलो। सो सिट स्ट्रेट एवरीवन। बाकी सब कहाँ है? प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। चिन्मयी, देखो ये फायदा होता है, वीडियो ऑन करते हो तो आपका पोस्चर, आपका जो पूरा पोस्चर होता है वो अच्छा रहता है। अरे फिर क्लास 8 के स्टूडेंट्स के बारे में बताया मैंने आपको, उन्होंने क्या किया। सी ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से क्या होता है, आपका मेन नुकसान एक जो है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपका ऑनलाइन क्लासेस की वजह से निकल जाता है, क्योंकि अगर स्कूल 7 बजे होती है तभी आप 6 बजे उठते हो। एम आई करेक्ट? 6 बजे उठते हो, फिर नहाते हो, फिर यूनिफॉर्म पहनते हो, फिर जाते हो। ऑनलाइन क्लास में तो कौन देखने वाला है, बिना नहा के कुछ भी पहन के अटेंड कर देंगे, राइट? क्लास 8 वाले बच्चों ने लास्ट क्लास में यूनिफॉर्म पहन के अटेंड किया, सभी बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना। बोलो, कैन यू इमेजिन? स्कूल के यूनिफॉर्म को वो इतना मिस कर रहे थे, और कुछ बच्चे तो बोल रहे थे सर मेरा पूरा यूनिफॉर्म फट गया है। मतलब वो जैसे पहनने का पूरा फट गया, क्योंकि 1.5 साल से सब ऑनलाइन चल रहा है ना। मैंने बोला अब दूसरा सिलवा दो। सो यूनिफॉर्म पहनने का पूरा, अब उनका एक्सपीरियंस क्या था यूनिफॉर्म पहनने का, कि सर पूरा फील आ रहा है, पूरा डिसिप्लिन अंदर ऑटोमेटिक आ रहा है। मैं वो अभी अच्छा है उनको मैंने आपके बारे में नहीं बताया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? मैं तो आपको कुछ नहीं बोल रहा कि आप यूनिफॉर्म पहनो, बट एटलीस्ट आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। जो भी आपके अच्छे अच्छे कपड़े, वो अच्छे कपड़े पहन के वीडियो ऑन करो। अरे तो उससे फायदा क्या होगा, आपके अंदर ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आएगा। आपको कोई देख रहा है ऐसा आपके ऊपर आएगा तो आप अच्छे से काम करोगे। ओके ओके चिन्मय, चलो। तो इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 वापस देखा जाए, लेट अस सी। तो ये तो जस्ट एक सजेशन फ्रॉम माय साइड। मैं आपका साल और आपका टाइम बचाने के लिए ये सारी चीजें बोल रहा हूँ। अदरवाइज जैसा राकेश सर बोलते थे, योर लाइफ योर चॉइसेस योर वेज, राइट? ऐसा ही बोलते थे ना नेहा? हाँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, लेट अस सी दिस। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। एक सेक्टर है, सेक्टर को हमने समझा था, सेक्टर इज नथिंग बट योर पीस ऑफ पिज्जा। फिगर भी मैं वही इंपोर्ट कर दूंगा, राइट? नो नीड टू ड्रॉ अगेन एंड अगेन। फिर लास्ट टाइम हमें कहाँ पे मिस्टेक हो रही थी वो भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। चलो, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? टेरेंस, अनन्या, अभिलाष, सुहान, ध्रुव, स्निग्धो, कौशिक, मनोगना, चिन्मय, प्रीति, जॉन, प्रियांशु, प्रशस्ति, जैन, रेशमा, वरुण, संप्रीता, रोशनी, जोएल, यश, मर्निका। सब अपना अपना वीडियो ऑन करो स्टूडेंट्स। नव्या, संभव तो अभी ज्वाइन कर रहा है, समर, दीक्षित, कौशिक।
विवेक, सोमप्पा, चलो देन लोहित, अथर्व, ओके ओके, ठीक है विवेक, ओके सैन, okay Terence. The perimeter of sector of a circle is 20 centimeter. That means L plus R is equal to 20 centimeter. Am I correct? हाँ या ना? Right. Next, if its area is 25 centimeter square. चलो, एरिया आपको याद ही है, एरिया क्या होता है? What is area of this sector? बोलो नेहा, एरिया ऑफ सेक्टर हमने लास्ट टाइम पे यूज की थी ये फॉर्मूला। theta by 360 into pi r square. Pi pi r r square। अब जब ये थीटा डिग्री में रखते हैं तो थीटा बाई 360, राइट। जब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो ये थीटा आपको हमें रेडियन में रखना है, राइट, दिस इज थीटा बाई 360। ठीक है, अभी के लिए एज इट इज रहने दो, तो डिग्री बाई डिग्री, रेडियन होगा तो रेडियन बाई रेडियन करना पड़ेगा, बट पहले एज इट इज। सो एरिया भी आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ कर किया जा सकता है यहाँ पे, L प्लस 2R इज इक्वल टू 20, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो अगर ये यहाँ पे थीटा है, आई कैन राइट थीटा इज इक्वल टू L बाई R। एम आई करेक्ट? बिकॉज दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ थीटा इन रेडियन, हाँ या ना? अब इतना भी हमने लास्ट टाइम किया था, बट अब समझो यहाँ पे थीटा आपका रेडियन में है, यहाँ पे थीटा आपका डिग्री में है, दोनों को किसी भी एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो किस में कन्वर्ट किया जाए, कौन सा वाला फाइनल रखोगे, रेडियन वाला या डिग्री वाला? डिग्री। डिग्री, श्योर? यस, आई कैन सी रेणुका आफ्टर लॉन्ग टाइम। बोलो रेणुका, यस, 10th में तो पूरा साल अपने ऑन रखा था। चलो बोलो, डिग्री रखा जाए रेडियन रखा जाए, कौन सा बेनिफिशियल होगा, सोचो। रेडियन, रेडियन विल बी बेनिफिशियल स्टूडेंट्स, राइट, ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन। इवन हमने लास्ट टाइम भी वही ट्राई किया था, राइट, इफ यू रिमेम्बर दैट। यहाँ पे डिग्री और रेडियन के ऊपर हम कन्वर्जन की कोशिश कर रहे थे, फिर वहां कहीं पे अटक गए थे। चलो अब मुझे ये बताओ, ये थीटा डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो वो क्या होगा, थीटा इन डिग्री, या अगर हाँ, अगर थीटा रेडियन में मुझे कन्वर्ट करना है, मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, व्हाट शुड बी द रिलेशन, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री? संप्रीता बोलो क्या रिलेशन होगा? So theta by 360 into 180 by pi. सॉरी, Theta by 360 into 180 by pi. बट वो ठीक है। सो थीटा इन रेडियन विल बी इक्वल टू थीटा इन डिग्री इनटू पाई बाई 180। चेक, ऐसा नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? जब थीटा आपका डिग्री में है, राइट, तो थीटा इन रेडियन शुड बी इक्वल टू थीटा इन डिग्री इनटू पाई बाय 180, राइट, राइट संप्रीता? चलो, हाँ गलती पता चली। चलो अब मैं थीटा इन डिग्री को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, सो कैन आई से थीटा इन डिग्री विल बी इक्वल टू थीटा इन रेडियन इंटू 180 बाई पाई। वो पहले भी आपको लिखना तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अब ये थीटा डिग्री को अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ, so therefore 25 is equal to theta in degree will be theta in radian into 180 by pi, यहाँ पे होगा आपका डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 180 टू सा 360, पाई पाई कैंसल, 25 इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन डिवाइड बाय, ये पाई इधर कैंसिल किया ना मैंने, थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ तक पता चला स्टूडेंट्स? अबे लिखो मत, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, इतनी जल्दबाजी मत करो, राइट। सो थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, राइट रेणुका? ओके चलो ग्रेट। अब अब मुझे इसका यूज करना है, L प्लस 2R इक्वल टू 20 और थीटा इक्वल टू L बाई आर, चलो। तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास है L, यहाँ पे आपके पास है R, यहाँ पे थीटा और R, अल्टीमेटली आपको क्या फाइंड करना है, अल्टीमेटली आपको फाइंड करना है फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल, मींस अल्टीमेटली आपको रेडियस फाइंड करनी है, राइट।
अब रेडियस फाइंड करने के लिए आपके पास यहाँ पे टोटल 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है। दिस इज योर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, राइट। तो सबसे पहले इनमें से वेरिएबल को वो कर दो, जैसे यहाँ पे थीटा आर है, यहाँ पे एल आर है, तो क्या थीटा को मैं एल बाई आर लिख सकता हूँ? तो ये इक्वेशन में भी एल और आर ही आ जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। और दोनों जगह पे थीटा आपका रेडियन में ही है, सो 25 विल बी इक्वल टू दिस थीटा इज नथिंग बट योर एल बाई आर इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर। एक एक आर कैंसल एज रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये 2 इधर आ जाएगा, 25 2 50, 50 इज इक्वल टू एल इंटू आर। नाइस, बोलो प्रशस्ति, प्रीति, याशिका, क्लियर? प्रियांशु, प्रियांशु आर यू देयर? राइट, सो 50 इज इक्वल टू एल इंटू आर। अब दो इक्वेशन है आपके पास स्टूडेंट्स, क्लास 10th में ये मैं आपको समझा चुका था। दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन में आपका वो लीनियर है एल और आर, एक इक्वेशन में आपका प्रोडक्ट है एल इंटू आर। तो एल आर लीनियर है, एल आर प्रोडक्ट है, यस। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन होता है आपका? यस संपदा, वेरी गुड, सब्सटीट्यूशन, राइट। और सब्सटीट्यूट करने से ये, यस वेरी गुड प्रज्ञा, ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर दोनों आपके लीनियर है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक में लीनियर है एक में प्रोडक्ट है, सो इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो यहाँ पे किसी भी एक को सब्जेक्ट बना तो अल्टीमेटली हमें आर ही फाइंड करना है। लेट अस मेक एल एज सब्जेक्ट, एल विल बी इक्वल टू 50 बाई आर। एल इक्वल टू 50 बाई आर को यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, so it will be 50 by r plus 2r is equal to 20, therefore 50 plus 2r square whole divided by r equal to 20, तो 20r हो जाएगा। so therefore 2r square minus 20r plus 50 equal to 0। 2 आप कॉमन निकाल सकते हो, r square minus 10r plus 25 is equal to 0। ये हो जाएगा आपका r square minus 10r plus 25 equal to 0। चलो क्या लग रहा है, ये 25 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके 10 आए, 5 5 जा 25, या डायरेक्टली r माइनस 5 होल स्क्वायर है, चेक, r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 25 इक्वल टू 0। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। सो r विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाँ, पेरेंट समझाता हूँ। अगर होल स्क्वायर के लिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई हुई है, राइट। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ये पकड़ में नहीं आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे हुआ, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। 25 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके आपका आंसर आना चाहिए -10। तो -10 आंसर आ रहा है, दोनों को मिडल टर्म की साइन हमें देनी है, -5 -5 विल बी -10। तो वहां से भी आपको r - 5 इंटू r - 5 मिलेगा, क्लियर? और हो गया, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया, राइट। खेल खत्म, अवेंजर्स एंड गेम, आंसर आ गया। नहीं आया, r नहीं पूछा गया है, हमें एरिया पूछा गया है ना, आया ना, राइट। अब तो हमें तो अभी एरिया फाइंड करना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये देखी थी मूवी शाहरुख खान की, ओम शांति ओम मूवी का नाम था। क्या देखा है आपने, क्या देखा है? ठीक है, सो सर हम नए जमाने के मूवीज नहीं देखते, वेब सीरीज देखते हैं, ठीक है। मैं पुराने जमाने का हूँ। हाँ यस, कृषि टेलिंग आज लॉकी आ रही है, हाँ। अभी कुछ स्टूडेंट सोचेंगे क्या लॉकी आ रही है, नहीं, वो मार्वल फैंस कैन अंडरस्टैंड। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 5 स्क्वायर 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा यस, अब इसे आप पाई के फॉर्म में भी रख सकते हो, विदाउट पाई भी रख सकते हो, मतलब पाई की वैल्यू रखे या चलेगा पाई के फॉर्म में। 11th में आपके बहुत सारे आंसर पाई से आएंगे। हाँ टेरेंस, सब्सटीट्यूशन मेथड ही यहाँ पे अप्लाई किया ना टेरेंस, क्योंकि कोई भी सब्सटीट्यूशन करो, सब्सटीट्यूशन में वेदर आप एल को आर के फॉर्म में रखोगे, आर को एल के फॉर्म में रखोगे, अल्टीमेटली सब्सटीट्यूशन करने के बाद आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगा यहाँ से, राइट। अल्टीमेटली सब्सटीट्यूशन के बाद आपको क्वाड्रेटिक ही मिलेगा। अब लास्ट टाइम हम कहाँ अटक गए थे वो देख लेते हैं, बिकॉज यही है मैथ्स की चीज, राइट। सो हमने ये समथिंग आया था थीटा आर में, थीटा डिग्री और रेडियन,
यहाँ पे हमने एरिया ऑफ सर्कल पुट कर दिया था, दैट वाज आवर मिस्टेक, राइट। यहाँ हमें सिंप्लीफाई करना था एग्जैक्टली, यहाँ सिंप्लीफाई करके पाई पाई कैंसिल करना था, आर रखना था, तो वहां डायरेक्टली एरिया ऑफ सर्कल रख दिया, वो मिस्टेक हो गई थी। इज दिस क्लियर एवरीवन? मिस्टेक पता चली? अच्छा, इसको सैनिटाइज कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े एवरीवन। या पहले आप नोट डाउन कर दो क्वेश्चन नंबर 2 क्विकली। वहीं पे आपने जगह छोड़ी है तो वहीं पे कर दो, वहां पे जगह नहीं छोड़ी है तो अभी कर दो। ओके, सो व्हील मेक्स 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके रोशनी, ये वाला क्वेश्चन जो ये आप फिजिक्स में बहुत बार करने वाले हो, फिजिक्स में बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर ये छोटी छोटी चीज आप बहुत बार करते जाओगे कि एक व्हील 1 मिनट में 120 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना रेडियन टर्न करेगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले। मुझे ये बताओ, अगर 1 मिनट में 120 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, इसको अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूं तो 1 मिनट मतलब कितने सेकंड्स होते हैं? यस, हाँ। सो 60 सेकंड्स में 120 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, एम आई करेक्ट? इन 60 सेकंड्स दिस व्हील इज मेकिंग 120 रिवॉल्यूशंस। अगर 60 सेकंड्स में वो 120 रिवॉल्यूशन बना रहा है तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन बनाएगा? 120/60 विच इज इक्वल टू 2 रिवॉल्यूशंस। ये जो आपका व्हील है, राइट, वो 1 सेकंड में बस 2 रिवॉल्यूशन करेगा, राइट। आने दो सुप्ति का, आने दो आने दो, क्या नाम है? बुलाओ बुलाओ, 1 मिनट जस्ट लेट मी पॉज। 1 सेकंड इज इक्वल टू 2 रिवॉल्यूशंस। 1 सेकंड में आपके 2 रिवॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। यस, वेरी गुड अदनान। तो अब हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मुझे ये बताओ, एक रिवॉल्यूशन जब होता है किसी भी व्हील का, अगर एक रिवॉल्यूशन होता है, सपोज दिस इज योर व्हील, अगर एक व्हील का एक रिवॉल्यूशन होता है तो वो कितना रेडियन कवर करता है? हाँ, नहीं सरकमफरेंस की बात नहीं है। यस समर्थ, वेरी गुड समर्थ दीक्षित। समर्थ दीक्षित, आप आपका वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो? न्यू स्टूडेंट्स को तो ऑन करना ही चाहिए, राइट। जैसे समर्थ, विवेक, अदनान जैसे कर रहा है, आप उसे सीखो। चलो, ये व्हील अगर एक रिवॉल्यूशन फिनिश कर रहा है तो कितना कवर करेगा रेडियन, बोलो, या कितना डिग्री कवर करेगा, एंगल कितना कवर होगा, टेल मी। व्हील को लो और घुमाओ, राइट। यस, 360 डिग्री, या मार्वल फैंस जैसा डॉक्टर स्ट्रेंज करता है, करके फिर ऐसा पूरा गोल घुमाता है। सो दिस इज योर 360 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन में आपका 360 डिग्री कवर होगा एंड वो रेडियन में आपका हो जाता है 2 पाई रेडियन, राइट। सो हियर 1 revolution is equal to 2 pi radian. यहाँ पे आपके 2 revolutions हैं, so 2 revolutions will be your 2 into 2 pi, that will be equal to 4 pi radian. और ये आपका 1 सेकंड में हो रहा है, राइट। 1 सेकंड में आपके हो रहे हैं 2 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन में आपके हो रहे हैं 4 पाई रेडियन। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसकी स्पीड हो जाएगी 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ओके, इज दिस क्लियर? राइट। स्निग्धा इज आस्किंग, क्या सर ये 0 डिग्री हो सकता है? नहीं, अब यहाँ पे वो यूनिट सर्कल वाला कंसेप्ट अलग है। यहाँ पे हम 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री या 720 डिग्री ऐसा नहीं लिख सकते। यूनिट सर्कल में क्या होता था कि जैसे यहाँ से पार्टिकल घूमना शुरू कर रहा है, ये पार्टिकल हम यहाँ पे घूमना शुरू कर रहा है, तो पहले यहाँ पे 0 पे था, फिर 360 पे भी वो सेम जगह पे आया, 720 पे भी वो सेम जगह पे आया, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप व्हील को घुमा रहे हो, तो ये व्हील का ये वाला पॉइंट है। अब ये पूरे व्हील को आपने रोटेट कर दिया, तो जब पूरा व्हील रोटेट करके आ गया तो ये वाले पॉइंट ने कितना ट्रैवल किया, ये वाले पॉइंट ने 360 डिग्री ट्रैवल किया, राइट। वो किस प्लेस पे है वो हम नहीं देख रहे हैं। फिर वापस दूसरी बार वो व्हील घूम के आएगा तो 720 डिग्री ट्रैवल करके आया। इट इज सेम लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ डिग्री, एंगल, कितना एंगल उसने कवर किया, 360 डिग्री, 720 डिग्री, उसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्निग्धु? तो आप बोलोगे सर फिर सेम कब लेना है?
सेम अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। जैसे साइन वाले केस में हम वो कर रहे थे, वहां पे साइन 0 और साइन 360 आपका सेम होगा, cos 0 cos 360 सेम आएगा, राइट। प्रोसेस इज टेलिंग सर अगर वहां पर रिवॉल्यूशन की जगह रोटेशन होता तो क्या लेते, सेम, क्योंकि रिवॉल्यूशन और रोटेशन बोथ आर सेम थिंग्स, 120 रोटेशन पर मिनट, बट जनरली यूनिट में वो रिवॉल्यूशन वर्ड यूज करते हैं। क्रिश इज आस्किंग सर क्या वो रेडियन लिखना जरूरी है? हाँ, वो रेडियन लिखना जरूरी है, 4 पाई रेडियन पर सेकंड। तो इस तरीके से आपके फिजिक्स में भी आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हो। इसे नोट डाउन किया जाए क्विकली, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब, ये साथ में लिख सकते हैं। The speed of a turbofan is given as 200 rpm। एक टर्बोफैन है जिसकी स्पीड 200 rpm है। How many degrees does the blade turn in 1 second? 1 सेकंड में अब उसकी ब्लेड कितना डिग्री टर्न करेगी, समझना। सपोज ये आपका टर्बोफैन है, कैन यू सी दिस टर्बोफैन एवरीवन? आया ना? ये टर्बोफैन को अब वेदर ये आपका टेबल फैन वाला है, वहां से आप देख रहे हो तो इस तरीके से दिखेगा, राइट। नाउ यस, सुप्तिका इज आस्किंग सर व्हाट इज आरपीएम? आरपीएम इज रोटेशंस पर मिनट और रिवॉल्यूशंस पर मिनट। Yes, I can say Krish here after a long time. Yes, very good, Krish. So RPM clear, rotation per minute और revolution per minute। जो यहाँ पे आपको दिया है ना 120 revolution per minute, it is nothing but 120 RPM only, 120 RPM, right? जब आप इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियरिंग में अगर आप इंजिन के साथ खेल रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो हर बार इंजन की स्पीड आपको इसी में दी जाएगी कि इंजन के शाफ्ट पे आपको स्पीड मिल रही है 200 आरपीएम, 360 आरपीएम, मोटर के ऊपर आपको इतनी स्पीड मिल रही है, तो फिर आप उसे कैसे कन्वर्ट करोगे, कहाँ पे अप्लाई करोगे, वो सारी चीजें आपको आरपीएम में ही मिलेंगी, राइट। रोटेशन पर मिनट और रिवॉल्यूशन पर मिनट बोथ आर सेम। आरपीएम क्लियर एवरीवन? सो टर्बोफैन की स्पीड आपको 200 आरपीएम दी गई है, मतलब उसका जो शाफ्ट है, राइट, वहां बीच से जो शाफ्ट कनेक्टेड है 200 आरपीएम से घूम रहा है। तो उसके साथ जो भी अगर आप किसी ब्लेड को कनेक्ट कर रहे हो, पूरे फैन, पूरा फैन, पूरी ब्लेड, सभी की स्पीड 200 आरपीएम हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? एंड डेफिनेटली थोड़े लॉसेस होते हैं, थोड़ी स्पीड का रिडक्शन होता है, बट उसे हम अभी के लिए इग्नोर करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो कि अभी आपके टाइम पे तो नहीं, पहले तो बहुत ऐड आती थी, बजाज प्लेटिना, इन सब की ऐड देखी है आपने? बजाज प्लेटिना या फिर और भी एक था बहुत ही अच्छा वाला, इन सब की ऐड बहुत आती थी। इन सब की ऐड आती थी अबाउट देयर माइलेज, कि 1 लीटर में कितना कवर कर रहे हैं, राइट। तो 1 लीटर में तब उनकी ऐड आती थी 40 किलोमीटर पर लीटर, 40 किलोमीटर पर लीटर, इतनी माइलेज दे रहे हैं, राइट। वो टाइम पे 40 भी नहीं, 50 60 वो लोग दे देते थे, 60 किलोमीटर पर लीटर। बट जब रियल में वो बाइक आप चलाओगे रोड पे, तो अगर वो 60 की ऐड दे रहे हैं, राइट, तो रियल में वो माइलेज आपकी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर लीटर, नॉट आवर, राइट। सो 60 किलोमीटर पर लीटर से 50 किलोमीटर पर लीटर कैसे आ गया, राइट? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जो जब वो 60 किलोमीटर पर लीटर गिनते हैं ना, तो बाइक को पूरा उठा देते हैं, पहले नीचे जमीन नहीं होती है, राइट। फिर वो बस 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं एंड फिर उसको चलाते हैं, फिर वो स्पीडोमीटर जितना कवर करेगा उतना होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए यहाँ पे होता है वो स्टार मार्क, जो हम देखते हैं, छोटा वाला स्टार मार्क, विदाउट रेजिस्टेंस, वहां पे कोई आपका फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। आप रोड पे इसको लेके जाओगे, रोड पे फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन से लॉसेस होंगे। दूसरी चीज, ये कांस्टेंट पे चलाते हैं 60 किलोमीटर पर लीटर एट वो एक इकोनॉमी माइलेज 40 to 60 किलोमीटर पर आवर वाली जो स्पीड होती है ना, वहां पे उसका एक्सेलरेटर एकदम कांस्टेंट कर देते हैं, वहां पे देखते हैं कि इतनी माइलेज दे रहे हैं। अब रियल में जब आप रोड पे चलाते हो, सामने से ट्रक आ गया, आप चलाओगे 60 किलोमीटर पर आवर पे, राइट, डेफिनेटली आपका कम हो जाएगा। फिर जैसे टर्न लेना हो, आप थोड़ा कम कर दोगे, फिर पूरा रोड खाली दिखेगा। टाउनशिप में तो 40 से ज्यादा चला नहीं सकते,
टाउनशिप के बाहर गए, फॉर्म में पूरा चलाया, फिर पापा ने डांटा, वो अलग। तो डेफिनेटली ये सारी चीजों से आपका कम हो जाएगा, हाँ या ना? ये अदनान इज टेलिंग 40 to 50 आएगा, ये अदनान, वही मैं बता रहा हूँ। सो इन अ सेम वे यहाँ पे भी कुछ लॉसेस होते हैं, ये फैन और इन सब में भी जो लॉसेस होते हैं यहाँ पे बोल रहे हैं, बट अभी के लिए हम उन सबको इग्नोर करेंगे, वो फिर रियल लाइफ में देखा जाएगा ना। हाउ मेनी डिग्री डज द ब्लेड टर्न इन 1 सेकंड? अब 1 सेकंड में ये कितना डिग्री टर्न कर रहा है वो हमें देखना है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करना है, वहां पे रिवॉल्यूशन को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे रिवॉल्यूशन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? सुप्ति का ऊपर फैन देख के आप वो गिन रहे हो कितना आरपीएम होंगे उसके, लाइक दैट। अभी तो अगर आप वो गिन रहे हो तो उसके ऊपर मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरी बीटेक के टाइम का। बीटेक का टाइम था, ऐसे हम इंजन के ऊपर हम स्टडी कर रहे थे लैब में। तो जैसे ये इंजन के शाफ्ट रखे हुए थे हमारे, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, वो लोग इंजन को चलाते थे, राइट? ये ऊपर यहाँ पे एक शाफ्ट था। अब सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ये अगर शाफ्ट घूम रहा है, मुझे शाफ्ट के आरपीएम मेजर करने हैं, मैं आरपीएम कैसे मेजर कर सकता हूँ? ये मुझे सर ने पूछा। एंड हम सब यहाँ पे खड़े थे, वो टाइम पे मैं पार्ट टाइम पे ट्यूशंस भी कराता था, वो टाइम पे सब नया नया शुरू किया था। तो अब मैंने सोचा एंड मैंने बहुत बड़े 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 इक्वेशन सर को बताया कि सर हम पहले ये करेंगे, ये सब फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हो, थोड़े आप और आगे इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर उसमें पढ़ोगे। ये पूरा समझाया, 3 मिनट तक पूरा एक्सप्लेनेशन चला। बीच बीच में मैंने पूछा भी, सर आपको पता चल रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं बोल रहा हूँ? मेरे दोस्त लोग हंस रहे हैं मेरी बात सुन के। फिर मैंने बोला सर इस तरीके से लास्ट में हमें यहाँ पे आरपीएम मिल जाएगा, थीटा निकल के, वो सारी चीजें। फिर सर हंस रहे हैं मेरी बात सुन के। मैं सोच रहा हूँ हो क्या रहा है, मैंने सब तो सही बताया। मैंने बोला सर सही बताया ना? सर बोले हाँ सही बताया। फिर दूसरे को पूछा, मेरे बाजू वाले को, आप कैसे आरपीएम मेजर करोगे? वो बोला सर एक आरपीएम मेजर करने का एक डायरेक्ट डिवाइस ही आता है सेंसर एक्चुएटर के साथ, जिसे बोला जाता है टेकोमीटर। वो बोला सर हम टेकोमीटर से मेजर कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको जोक समझ में आया होगा। तो एक टेकोमीटर एक डिवाइस होता है, वो डिवाइस एक आपका रिमोट टाइप का होता है, यहाँ से आप लेजर निकलती है। तो वो लेजर जब आप इसके ऊपर करते हो, उसके ऊपर आप मतलब इम्पार्ट करते हो, तो वो मार्क कर देता है कि ये पॉइंट कितनी स्पीड से घूम रहा है। सेंसर एक्चुएटर टेक्नोलॉजी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट? और ये मैंने पूरा ये सब बता दिया अंदर अंदर, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, एक्चुअली वो सेंसर जो काम करता है उसमें यही सारी चीजें थी जो मैंने समझाया 3 मिनट के अंदर। तो सेंसर एक्चुएटर वो सब हम, हाँ यस, अनन्या इज टेलिंग साइड इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ अच्छा, रोड सेंसर्स में भी वही यूज होता है, क्रिश इज टेलिंग, ओके। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये थोड़ी बातें, 200 आरपीएम के ऊपर हाउ मेनी डिग्रीज डज ब्लेड टर्न इन 1 सेकंड? सो सेम क्या ये घर से कर सकते हो? यहाँ पे 1 मिनट में 200 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, राइट? दैट मीन्स 60 सेकंड्स में 200 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं। तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा? इट विल बी 200 बाई 60 रिवॉल्यूशन, राइट? फिर एक रिवॉल्यूशन मतलब आपका होता है, ये 0 0 आप कैंसिल कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप इसे 10/3 रिवॉल्यूशन लिख सकते हो। फिर एक रिवॉल्यूशन मतलब आपके होते हैं 360 डिग्रीज। तो 10/3 आपके यहाँ पे रिवॉल्यूशन होंगे, तो हो जाएगा 360 इंटू 10/3, ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। सो टोटल हो जाएगा 1200 डिग्रीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो, राइट? 1 सेकंड के अंदर 1200 डिग्री आपका टर्न कर रहा है, राइट? ये आपके टर्बो फैन है, 1 सेकंड के अंदर 1200 डिग्री। चलो ये आपके टर्बो फैन मीन्स टर्बाइन और उन सब जगह पे यूज होते हैं, राइट? टर्बाइन और वो सब तो आप सबको पता होगा, आया ना? ये सब 10th में आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टेक्निक्स, आपको कौन से भी मेथड से जनरेट करो, राइट? वेदर इट इज योर विंड टर्बाइन, वेदर इट इज योर व्हाट आई कैन से हाइड्रो टर्बाइन, हाइड्रो जनरेटर, या फिर कुछ भी, अल्टीमेटली आपको इसको घुमाना है। अच्छा, अनन्या स्टेलिंग सा डिलीटेड चैप्टर था, ठीक है। तो आपके मैं फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर्स पे छोड़ता हूँ, वो आपको समझाएंगे डिटेल में, राइट? 11th 12th में कि किसी भी मेथड से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, इन शॉर्ट आपको इसको घुमाना है। या फिर अगर आप मूवीज के शौकीन हो, स्वदेश मूवी आपने देखी होगी शाहरुख खान की, नहीं देखी होगी तो इसके सीन आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जस्ट यू कैन सर्च स्वदेश मूवी सीन, शाहरुख खान ब्रिंग्स इलेक्ट्रिसिटी टू द विलेज। वहां पे आपको ये टर्बाइन बहुत अच्छे से दिखेगा। एक कैसे हिली एरिया होता है, यहाँ पे वो डैम बनाते हैं, डैम में से वो पानी आता है, पानी से यहाँ पे टर्बाइन घूमता है, एंड वो टर्बाइन से फिर कैसे बिजली गांव में आती है।
बल्ब कैसे चलता है, वो आप एक सीन देख सकते हो, राइट, 10 मिनट का, वहां से भी आपको आइडिया जाएगा। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन भी खत्म कर लेता, इतना डिटेल में जाना ही नहीं था। ठीक है, जाए नेक्स्ट एवरीवन। ओके, यहाँ पे आई थिंक आपका ये खत्म हो जाएगा। Just a minute. फिर क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर लिया। अब लेवल 2 के क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा थियरी पार्ट समझाना है। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब समझो इधर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी हम समझने वाले हैं यूनिट सर्कल को थोड़ा और डिटेल में। जब हम 3.1 के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, वहां पे कुछ चीजें हमने समझी कि जैसे 180 डिग्री और 0 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री और 540 डिग्री, ये दोनों सेम होते हैं, राइट। एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम, यहाँ पे 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, 108 डिग्री, आप जितने भी चक्कर लगाओगे आप उसी पॉइंट पे आ जाओगे। एम आई करेक्ट एवरीवन? हाँ या ना? राइट। किसका एग्जांपल लिया था? आई थिंक संपदा का ही एग्जांपल लिया था, राइट संपदा? चलो, अब इसी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, जहां पे हम यूनिट सर्कल अप्रोच समझेंगे। अब ये यूनिट सर्कल अप्रोच क्या है, क्यों है, राइट? हाँ, संपदा इज टेलिंग सर नेहा का एग्जांपल लिया था, सॉरी संपदा, नेहा का एग्जांपल लिया था, याद आया। वो घूमती रहती थी ना ज्यादा, बट अच्छा है, हेल्थ के लिए घूमना जरूरी है। मतलब अभी फिर ठीक है, बाकी सब स्टूडेंट्स फिर घूमेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे आशीष सर ने बोला है कि हेल्थ के लिए घूमना जरूरी है। सो टर्म्स एंड कंडीशन स्टार मार्क, पहले होमवर्क खत्म करो, होमवर्क खत्म करो, फिर स्टडी खत्म करो, उसके बाद वीक में एक दिन हेल्थ के लिए थोड़ा घूमना जरूरी है। इज दिस क्लियर? चलो, अब यहाँ पे यूनिट सर्कल, वाई यूनिट सर्कल वी आर यूजिंग, ये यूनिट सर्कल क्या है इसका हम थोड़ा बेसिक भी देख चुके थे। जैसे क्लास 10th तक हम एक ही चीज जानते थे कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन है वो बस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइन है, हाँ या ना? डू यू रिमेंबर दिस, राइट? कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन है वो बस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही डिफाइन है। राइट एंगल ट्राइंगल के बाद क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाकी सब एंगल के लिए डिफाइन है? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास है 0 डिग्री टू 90 डिग्री ओनली। मतलब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ 0 डिग्री टू 90 डिग्री के लिए डिफाइन है? अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो क्या, या कोई 0 टू 90 में कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा तो क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, हाँ या ना? तो वो टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, मान लो ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, सपोज ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल को भूल जाओ एज ऑफ नाउ। आप बोलोगे सर क्यों भूल जाए? एज ऑफ नाउ फॉर ओनली फ्यू मिनट्स आप भूल जाओ, फिर हम उसको वापस ला देंगे, राइट। ये राइट एंगल को अभी के लिए आप भूल जाओ, फिर ये राइट एंगल को हम वापस ला देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब परपेंडिकुलर को आप भूल जाओ, जस्ट यू आर हैविंग बेस एंड हाइपोटेनियस। आपके पास होता है बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, फिर आप अप्लाई करते हो आपके साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। एज ऑफ नाउ मैं आपको बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर को भूल जाओ, सिर्फ बेस और हाइपोटेनियस को रखो, परपेंडिकुलर हम ला देंगे, राइट। जिस जिस पॉइंट पे होंगे उस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ला देंगे। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, राइट। चलो, बेस को कांस्टेंट रखो, हाइपोटेनियस को पकड़ो, राइट। अब मान लो यहाँ पे आपका हाइपोटेनियस पहले ये 30 डिग्री था, ये 0 डिग्री है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री हो गया है 90 डिग्री, हाँ या ना? यहाँ तक हमारे पास डिफाइन है। अब आगे और हमें डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ट्राइंगल को और एक्सटेंड कर रहा हूँ या हाइपोटेनस को और एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो इधर 90 के बाद आपका आएगा 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री, 180 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? समथिंग ऐसा हो जाएगा। वहां पे कैसे फाइंड करना है वो मैं बताऊंगा, वहां पे हाइपोटेनियस कैसे आएगा वो सारी चीजें हम समझेंगे। अभी के लिए बस पहले एंगल पे फोकस करो, एट अ टाइम जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। फिर 120 से और बढ़ता जाएगा, 270 डिग्री तक आ जाएगा, राइट। 180 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसे पूरा घूमता जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। फिर जिसको जैसे घूमना है वैसे एंगल हमें मिलते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक सर्कल मिलेगा, एम आई करेक्ट?
ये आपका क्या फॉर्म होगा? बाकी के एंगल्स पे अगर आपको फाइंड करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो सर्कल की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये वाले सर्कल में यूनिट सर्कल हम पर्टिकुलरली क्यों ले रहे हैं? यूनिट सर्कल हम इसलिए ले रहे हैं कि हमारे लिए काम आसान हो जाए। वो क्यों आसान होगा आपको थोड़ा पता चलेगा, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। जैसे हाइपोटेनियस सस्पेंस है, यूनिट सर्कल में यूनिट सस्पेंस है, उन दोनों का सस्पेंस एक साथ खुलेगा। वन बाय वन देखते हैं। सो यूनिट सर्कल, a circle having center as origin or origin as center and radius, हाँ संपदा लिख सकते हो अभी, ये आप मैं टाइम दूंगा, रेडियस एज 1 यूनिट, ये 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। दिस इज योर यूनिट सर्कल। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीबॉडी, हाँ या ना? ये यूनिट सर्कल आपका क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे यूनिट सर्कल को ड्रॉ करना होगा, आई नीड टू टेक दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहाँ पे आपके एक्स एक्सिस आ जाएंगे, वाई एक्सिस आ जाएंगे, एज वेल एज दिस इज योर ओरिजिन। आई विल ड्रॉ 1 यूनिट सर्कल, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, हाँ या ना? राइट, अब समझ आए एक यूनिट लेने का फायदा क्या है। ये एक यूनिट लेने का फायदा क्या है आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अब मान लो एक पॉइंट है या एक पार्टिकल है, एज पर आई एम टॉकिंग इन लैंग्वेज ऑफ योर फिजिक्स, यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये या फिर थोड़ा मार्वल को इंक्लूड किया जाए तो एंटमैन है। ये एंटमैन आपका यहाँ पे घूम रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज इधर घूम सकता है या तो यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम सकता है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, हाँ या ना? नाउ एट डिफरेंट टाइम्स ये एंटमैन आपका अलग अलग जगह पे होगा, ये पार्टिकल आपका अलग अलग जगह पे होगा। कभी आपका यहाँ पे हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कभी सेकंड क्वाड्रेंट में, कभी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कभी फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस क्विकली, राइट? आपको सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके हेड को सपोर्ट देने की जरूरत है सुक्ति का, नहीं ना? हाँ, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, वेदर वो क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे। इज दिस क्लियर, राइट? चलो मैं केस 1 ले रहा हूँ कि वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सपोज यहाँ पे कहीं पे, दिस इज योर पार्टिकल, ये ऐसे आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर रहे हो, राइट? इनिशियली वो आपका यहाँ पे था, इनिशियली वो आपका यहाँ पे था, अब यहाँ पे इनिशियली वो ए पॉइंट पे था, अभी बी पॉइंट पे है। ओके, मैंने अब ये हमने यूनिट सर्कल कैसे बनाया था स्टूडेंट्स? रेडियस हमारी हाइपोटेनियस है और जो हमारा बेस था, राइट, दिस इज योर पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस, इसको हमने बेस माना था और ऐसे हम घूमते गए थे, राइट? मैंने क्लॉकवाइज लिया था, यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। और एंगल जब हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो एंगल की डायरेक्शन आपने पढ़ी थी कि जब भी आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज मेजर करोगे वो नेगेटिव आएगा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल विल बी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। लेट दिस एंगल बी थीटा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, हाँ या ना? टेल मी। फिर मैंने आपको बोला था कि आप बेस और हाइपोटेनियस पे ध्यान दो, परपेंडिकुलर को भूल जाओ। परपेंडिकुलर हम हर एक पॉइंट पे ला देंगे। चलो मान लो ये बी पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ बेस के ऊपर, क्या ये परपेंडिकुलर हो जाएगा? क्या ये बी पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। क्या ये परपेंडिकुलर हो जाएगा? राइट, क्या ये परपेंडिकुलर हो जाएगा? चलो अब मुझे ये बताओ, मान लो इसे अगर मैं पी पॉइंट नाम देता हूँ, राइट, इनिशियल था, आप उसे ए ही नाम दे सकते हो। ओके, ए पॉइंट से जब पी पॉइंट पे आ गया, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, सपोज उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। ओके, अब क्या आप मुझे बता सकते हो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से ये पी और बी क्या हो जाएगा? What will be the relation between this x, y and p and b from the diagram? This is your basic geometric question, right? x क्या होता है? o से p का डिस्टेंस, या ये p है, राइट? p से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, मान लो p डैश है, ये o से p डैश का डिस्टेंस आपका b है,
राइट। इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यस, वेरी गुड स्निग्धो। ये बी आपका एक्स एक्सिस का, ये पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है कि नहीं? कैन आई से दिस विल बी योर एक्स ओनली, राइट? बी विल बी इक्वल टू एक्स। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? क्या बी इक्वल टू एक्स हो जाएगा? ये क्लियर है? सिमिलरली जब आप यहाँ पे y कोऑर्डिनेट लेते हो, राइट, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट, ओ से यहाँ पे मान लो p डबल डैश है, इसका डिस्टेंस, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज ओनली योर p which is your perpendicular, right? So can I say perpendicular will be y? Please give me some response everyone. Hi या ना? Yes, sir. नेहा ये क्लियर है? ये क्लियर है सबको, राइट? What will be its hypotenuse? Hypotenuse will be 1 because unit circle की रेडियस हो जाती है 1 यूनिट। हाइपोटेनियस आपकी हो जाएगी रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, अब यहाँ पे क्या आप मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा बोल सकते हो स्टूडेंट? साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा? बोलो नेहा, कॉस थीटा क्या होगा? व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? So base by hypotenuse. बेस बाय हाइपोटेनियस। व्हाट इज बेस हियर? X. व्हाट इज हाइपोटेनियस? X. हाँ, 1। हाइपोटेनियस इज 1 ना? हाँ, सो x by 1 is equal to x only. हाँ या ना? हाँ या ना? राइट। Yes. आप सिमिलरली आप मुझे बोल सकते हो साइन थीटा क्या होगा? P by H. यस, एंड p क्या होगा यहाँ पे हमारे पास? व्हाट इज द Y. p? y. Hypotenuse is 1, so can I say simply y? So can I say here ultimately I got x is equal to cos theta and y is equal to sin theta. x मुझे cos theta मिला और y मुझे sin theta मिला। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये पता चला स्टूडेंट्स? बोलो हाँ। टेल मी Yes, यस। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं यहाँ पे कॉस और साइन को रीडिफाइन कर सकता हूँ? समझना, मतलब मैंने एक यूनिट सर्कल प्लॉट किया और यूनिट सर्कल में मुझे ऐसा पता चला कि अगर थीटा डायरेक्शन जितना मेरा कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है पॉइंट ए से एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइन थीटा। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? तो कॉस थीटा और साइन थीटा जो आप राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़े थे, पी बाई एच, बी बाई एच, उसको अगर मैं वापस रीडिफाइन करता हूँ फ्रॉम unit circle point of view, right? Let us redefine cos and sin, or particularly cos theta and sin theta. So I can say x coordinate of point P will be equal to, and y coordinate of point P, x coordinate of point P will be equal to cos theta, y coordinate of point P will be equal to sin theta. And what about point P? Point P क्या है? cos theta sin theta क्या है? Where P is any point on unit circle making angle theta with positive x-axis in काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। क्या मैं इस तरीके से कॉस और साइन को रीडिफाइन कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। इजी, ये कंसेप्ट पता चला, राइट? यहाँ पे हम कॉस और साइन को और थोड़ा ब्रॉड वे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा आपका बस बी बाई एच होता है, साइन थीटा पी बाई एच होता है, बट यूनिट सर्कल में cos थीटा और sin थीटा आपके हो जाते हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। यस, वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज? यस, काउंटर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ आर सेम। यहाँ तक कोई डाउट है एवरीवन? डेफिनेशन ऑफ यूनिट सर्कल and how cos theta is x coordinate and sin theta is y coordinate. New definition of cos theta and sin theta. And अब से वेलकम टू क्लास 11th अगेन। अब आपको यही फॉर्मूला फॉलो करनी है cos theta और sin theta के लिए। इज दिस क्लियर? अब से कोई आपको पूछे cos थीटा क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ यूनिट सर्कल। sin थीटा क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ यूनिट सर्कल। हाँ या ना?
इसका मतलब ये नहीं कि वो P/H और B/H को आप हैरी पॉटर की तरह वो दिमाग से बाहर निकाल दोगे, राइट? वो जैसे वो मेमोरीज निकालते थे ना ऐसे छड़ी रख के, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, वो भी रखना है अंदर, वो भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। यहाँ तक क्लियर है? कैन वी प्रोसीड? आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बोलो हाँ एवरीवन। हाँ, लिखने के लिए टाइम दूंगा, अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, लिखने के लिए मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। राइट, अभी हम अलग अलग क्वाड्रेंट्स में जाते हैं, अभी हम अलग अलग क्वाड्रेंट में जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। राइट, अभी अलग अलग क्वाड्रेंट्स में जाया जाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलरेडी आपने देख लिया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस ड्रॉ नहीं करूंगा। राइट, जस्ट आई विल ड्रॉ योर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वहां पे आपके कॉस्ट और साइन कैसे होंगे वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद अगर ये एक बार आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब मान लो आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉइंट यहाँ पे है, राइट, सपोज P यहाँ पे है। तो अब उसके लिए आपको एक्स वाई लिखना है, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो आप कैसे लिखोगे? इसको आप पहले कनेक्ट करोगे ओरिजिन के साथ, सो दैट विल बी योर OP। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपका कौन सा एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स? टेल मी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपका कौन सा एंगल बन रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस? थीटा। हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, आप सिमिलरली अगर आप क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो भी चलेगा, बट अगर क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो फिर आपको माइनस थीटा लेना पड़ेगा। राइट, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ तो यहाँ पे अब आपका एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, सो दैट विल बी योर कॉस थीटा साइन थीटा। हाँ बोलो। माइनस नहीं होगा। माइनस उसकी वैल्यू होगी, जैसे वो समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका जो कॉस थीटा है, अब समझो यहाँ पे थीटा वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। Here pi/2 is less than theta less than pi. Are you getting my point? Because this value is 0, this value is pi/2, this value is pi and this value is 3 pi/2। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू pi/2 से पाई के बीच में होगी। तो जब आप यहाँ पे cos थीटा रखोगे, cos के अंदर आप थीटा रखोगे जो pi/2 से पाई के बीच में, तो अल्टीमेटली उसका आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है कि नहीं? टेल मी, cos थीटा आपको पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा? नेगेटिव। आपको क्वाड्रेंट वाइज सारे साइंस याद होंगे, राइट? प्लस 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 माइनस माइनस प्लस लाइक दैट। सो यहाँ cos थीटा आपका होगा नेगेटिव और sin थीटा आपका होगा पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? cos नेगेटिव एंड sin पॉजिटिव। माइनस cos और प्लस साइन नहीं लिखना है, ऑटोमेटिक cos की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी, sin की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है विवेक? यहाँ तक क्लियर है स्निग्धो? उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक आपको नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो डिफाइन ही ऐसे है, cos थीटा इज डिफाइंड एज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट ऑन यूनिट सर्कल, और यहाँ पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आने वाला है। राइट, रेशमा, संप्रीता, अथर्व, शंकर, अभिलाष, सुहान, सुहास, क्लियर है बॉस? मनोगना, प्रीति, रोशनी, राइट, वरुण, कौशिक। चलो, सिमिलरली मान लो अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट ले रहा हूँ, राइट, मान लो आपका थीटा यहाँ पे, ये आपका थीटा हो रहा है। ओके, अब ये आपका पॉइंट है P, यहाँ पे भी आपका सेम cos थीटा कॉमा sin थीटा हो रहा है, बट व्हाट अबाउट थीटा हियर? थीटा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 pi/2। पाई लेस देन थीटा लेस देन 3 pi/2। चलो, अब यहाँ पे आपका cos थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। sin थीटा भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये आपके दोनों हो जाएंगे नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव, sin थीटा नेगेटिव। यस संपदा, राइट, बिकॉज वो थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? बोलो हाँ। राइट, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सबको समराइज करेंगे। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका यहाँ पे सेम चीज, सपोज पॉइंट P है यहाँ पे, ये पूरा थीटा आप घूम के आ गए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका हो गया cos थीटा कॉमा sin थीटा।
फोर्थ क्वाड्रेंट है एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो जो आपके क्वाड्रेंट की साइंस है वही यूज हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? जो आपके क्वाड्रेंट के साइंस है वही यूज हुई है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव साइन नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो बोलो, इफ एनी डाउट टिल नाउ। चलो इन सबको समराइज कर दे। अब आप बोलोगे सर जैसे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से तो हमारे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन थे, क्या यूनिट सर्कल से 2 ही डिफाइन है, बाकी के 4 का क्या हुआ? क्या उससे वोल्डेमॉर्ट खा गया कि थानोस ने उसको स्मैश कर दिया? वो क्या था, वो ब्लिप, कि थानोस की ब्लिप में वो गायब हो गया, राइट? चलो हाँ, स्नैप। ठीक है, अब इधर ध्यान दो एवरीवन। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप साइन कॉस से डायरेक्टली निकाल सकते हो, हाँ या ना? tan is nothing but sin by cos only. Please give me some response. Right? Cosec is nothing but 1 by sin only. Sec is nothing but 1 by cos only. And cot is nothing but 1 by tan only or cos by sin only. तो क्या आप साइन और कॉस से बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो सभी क्वाड्रेंट में, हाँ या ना? एवरीवन टेल मी, राइट? अब सभी क्वाड्रेंट में हम बहुत सारे क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे अलग अलग एंगल के लिए, तब हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन आपका पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन आपका नेगेटिव है। वी नीड टू डिटरमाइन दैट विच फंक्शन इज पॉजिटिव, विच फंक्शन इज नेगेटिव। तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट याद रखेंगे, वो शॉर्टकट है ऑल एस टी सी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑल एस टी सी। यहाँ पे आपको ये पता है कि थीटा अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा पॉजिटिव, बट चलो अभी थीटा को आप इसमें इंक्लूड मत करो, बाद में। ऑल एस टी सी आप याद रख सकते हो। ऑल एस टी सी को याद रखने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हो, स्टेटमेंट ऑल सिल्वर टी कप्स। ठीक है, आपके घर मेहमान आए एंड मेहमान को आपने ये किया, ऑल सिल्वर टी कप्स। या फिर यस, प्रज्ञा ने दूसरा दिया अभी, एड सुगर टू कॉफी। ओके प्रज्ञा, वेरी गुड। हाँ, स्निग्ध इज टेलिंग, ओके 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फाउंडेशन में, राइट? एड सुगर टू कॉफी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से याद रख सकते हो, या आपकी कोई क्रिएटिविटी यूज करके आप कोई अलग बना सको तो अलग बना दो, बट जैसा भी आप इजीली याद लो, राइट? या फिर हर संडे जब हम एग्जाम रखते हैं, राइट, तो आप एक ही चीज बोलते हो, आशीष सर टेस्ट कैंसल करो, राइट? तो यहाँ से भी आपका बन सकता है ASTC, राइट? हाँ, या यस, प्रज्ञा चलिए आशीष सर टीचिंग इन क्लास, ओके मैंने टेस्ट कैंसिल किया। हाँ, या कृष्णा इज टेलिंग अवेंजर्स स्नैप, सॉरी क्रिस इज टेलिंग अवेंजर्स स्नैप थानोस क्लीन क्लीन। ठीक है, और अवेंजर्स स्नैप थानोस विद कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका, जो भी जाने दो, अब आपकी तरफ से बना दो, आपको जो भी बनाना हो। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, आपको बस याद रखना है, जिस भी तरीके से याद रखो। चलो, अब इसका मतलब क्या है? ऑल का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि अगर साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो फिर सभी पॉजिटिव होंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, क्योंकि बाकी सब तो उसी के रेशियोज है ना, हाँ या ना? राइट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सिर्फ मतलब सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पॉजिटिव होंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा। अब साइन का मतलब क्या हुआ, सी समझना। ऑल मतलब ऑल, एस मतलब ओनली साइन। अब एक सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, वो भी तो पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, वो भी तो पॉजिटिव होगा। अब उसके अलावा एस मीन साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, वो दोनों पॉजिटिव, उसके अलावा बाकी के सभी नेगेटिव। बाकी के कौन कौन से नेगेटिव? कॉस, टैन, सेक, कॉट, ये सबके सब नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है? साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब पता चला एवरीवन सेकंड क्वाड्रेंट था, राइट?
आपको बस ये देखना है कि एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टी बोले तो tan एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट, वो दोनों पॉजिटिव। उन दोनों के अलावा आपके बचेंगे साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, सबके सब नेगेटिव, सबके सब निकम्मे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? फिर जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, जहां पे सी का मतलब होगा ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, बाकी के आपके बच जाएंगे साइन, tan, कॉसेक, कॉट, ये सब आपके नेगेटिव। इन शॉर्ट ऑल एस टी सी आप जब याद रख रहे हो, ऑल एस टी सी में जो भी क्वाड्रेंट में जो भी उसका शॉर्ट फॉर्म है वो और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। ऑल मतलब ऑल, एस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, टी मतलब tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, सी मींस कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहां तक क्लियर है, राइट? यस, क्रिश इज टेलिंग सर बट tan इज मेड अप ऑफ साइन एंड कॉस, तो tan पॉजिटिव होना चाहिए। कौन से क्वाड्रेंट में क्रिश? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? थर्ड। तो थर्ड में तो tan पॉजिटिव है ना, राइट? बिकॉज साइन कॉस दोनों नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव, राइट? थर्ड में पॉजिटिव ही लिया है ना हमने, tan एंड कॉट पॉजिटिव, ठीक है? तो ये था पूरा क्वाड्रेंट एंड साइन स्कीम ऑफ एंगल्स, राइट? ये जो भी चीज हमने पढ़ी, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल से डेफिनेशन, और ये वाले पॉइंट का आपका था साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज in different quadrants. बोलो क्लियर है स्टूडेंट्स? सारे डाउट क्लियर? कोई अदर डाउट? अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे और धीरे धीरे फिर ट्रिग्नोमेट्री का और डिटेल में जाते जाएंगे, राइट? यूनिट सर्कल की डेफिनेशन हमने नहीं देखी है ना पहले, एवरीवन? चलो नोट डाउन कर दो, यहाँ से सारी चीजें नोट डाउन करना शुरू की जाए। Now let us see your different questions now, right? Like 3.1, level 2, question number 5. Yes, Nikhil is telling sir we can relate that angles with vectors like negative vector. हाँ, ऐसा कर सकते हो आप। चलो, नहीं बट वो नेगेटिव वेक्टर अलग है, ये वेक्टर ये होता है फिजिक्स में, नेगेटिव वेक्टर ये होता है आपका जब यहाँ एंगल में आपका 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री होगा और नेगेटिव 30 डिग्री इधर होगा, -30 डिग्री। तो नहीं ये सर, थोड़ा मैं आपको वो नहीं बोल रहा हूँ। लाइक वो साइन कॉस वाले में जो है ना सर, तो हाँ, उसमें मतलब नेगेटिव वेक्टर, लाइक जो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, फिर उसके हिसाब से। अब मैं वही बोल रहा हूँ ना, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, ये मतलब हाँ, मतलब कंपोनेंट उसका। हाँ, तो वो तो उसी से याद रखा है ना हमने, राइट? क्योंकि वो एक्स और वाई से आपका डिफाइंड है। हाँ, तो अच्छा, मतलब आप उसको ऐसे वेक्टर करके उसके कंपोनेंट से कनेक्ट कर रहे हो। हाँ 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 सर। चल, अब क्वेश्चन नंबर 5, असाइन द करेक्ट साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन ईच क्वाड्रेंट डिस्कस्ड इन वीडियो। कौन सा वीडियो? एग्जैक्टली ओरिजिनल लेक्चर बाय आशीष सर, लाइक दैट, क्या करें। चलो, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर दिया है। साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, हाँ या ना? टेल मी, राइट? क्या ये आप घर से कर सकते हो डायरेक्टली? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यहाँ तो आपके सभी पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन, ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव होंगे ओनली साइन और कॉसेक, साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव नेगेटिव। हाँ, ये आप मॉड्यूल में ही करो, ये अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है, राइट? ये किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मौर्य वर्धन, ओके। चलो, क्या ये आप घर से कर सकते हो स्टूडेंट्स? कैन आई गिव यू टू यू दिस टेबल फ्रॉम होमवर्क? मॉड्यूल में ही फिल अप करो, मॉड्यूल में ही फिल करो, ओके? नो नीड टू डू इट ऑन योर नोटबुक अगेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8।
हाँ, संपदा इज टेलिंग जिसके पास मॉड्यूल नहीं है वो रेगुलर बुक में कर सकते हैं. यस. क्वेश्चन नंबर 6. Identify the quadrant and mention the correct sign for the values of each of the trigonometric function given. हाँ, yes. कोई कुछ बुला रहा था, बोलो. शायद विवेक आप बुला रहे थे. हाँ सर, क्वेश्चन भी लिखना है सर. No, why to write question? Direct answer लिखो. Question already है ना. Right. We need to do smart work, right? हमें smart work करना है, not like किसी भी direction में नहीं भागना है. चलो. Quadrant और sign. 175 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा? आइडेंटिफाई करो. ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है. बोलो 175 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? अब मैं आपसे पूछूंगा, जस्ट रेज योर हैंड. आपको मुझे आंसर देना है या चैट बॉक्स में आंसर लिखो जल्दी जल्दी. सो 175 विल बी योर सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? साइन तो आपकी प्लस है माइनस ही आएगी. यस, वेरी गुड, पॉजिटिव. चलो 190 डिग्री. 190 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होगा? अनन्या 190 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सर थर्ड क्वाड्रेंट. यस. थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव या नेगेटिव? अनन्या आपकी फार्मूला बुक में देख के ही बताओ. आपकी फार्मूला बुक में देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. चलो cos 5π/6. अब समझो 5π/6 को कैसे करना है. एक काम करता हूँ, सारे रेडियन वाले एक साथ दिखाता हूँ, डिग्री वाले एक साथ. चलो 135 डिग्री. जैन कौन सा क्वाड्रेंट? 135 डिग्री. फर्स्ट सोचो, फर्स्ट में 135 डिग्री आएगा? सर थर्ड वाला फर्स्ट. थर्ड भी नहीं. थर्ड वाला फर्स्ट ऐसा कुछ नहीं होता है. 135 वो 180 से पहले आएगा ना. राइट. दिस इज 0, 90, 180. दिस इज 270. दिस इज 360. सो इट इज योर सेकंड क्वाड्रेंट. राइट. 135 विल बी योर सेकंड क्वाड्रेंट. वहां पे कॉट पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. राइट. देयर विल बी कॉट पॉजिटिव और नेगेटिव. कुछ तो बोलो. चलो नेक्स्ट. cosec 220 डिग्री. 220 डिग्री कहाँ पे होगा? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? बोलो टेरेंस. सर थर्ड. थर्ड. वेरी गुड. चलो थर्ड में cosec पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव. ऑल STC ना. थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव. राइट. अच्छा, ओके प्रशस्ति, सॉरी मैं मिस्टेक. सो ये थर्ड वाला आपका हो जाएगा नेगेटिव. चलो sec 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? बोलो अथर्व. 300 डिग्री कहाँ पे आएगा? अभिलाष, कौशिक, प्रीति, बोलो 300 डिग्री कहाँ पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में सर. फोर्थ क्वाड्रेंट. वेरी गुड. राइट, बिकॉज इट इज बिटवीन 270 एंड 360. फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव या नेगेटिव? विवेक, समर, रेशमा, संप्रीता, बोलो. नेगेटिव. पॉजिटिव. पॉजिटिव. ऑल STC. हाँ, cos एंड sec पॉजिटिव. चलो अब रेडियन वाले देखेंगे. -π/6, 4π/3. पहले -π/6. π/6 आपको पता है. अब सी स्टूडेंट्स, ये कुछ थंब रूल आप याद रख लो डायरेक्टली. पाई आपका 180 डिग्री होता है, तो π/2 आपका हो जाएगा 90 डिग्री डायरेक्टली. π/6 आपका हो जाएगा 30 डिग्री. π/3 हो जाएगा 60 डिग्री. ये थंब रूल आपको याद रखने हैं. राइट. ये आसान है, ये बार बार यूज होगा. तो ये साइन π/6 है, बट माइनस डायरेक्शन में. माइनस डायरेक्शन में तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज -π/6, दैट इज क्लॉकवाइज 30 डिग्री. क्लॉकवाइज 30 डिग्री आपको जाना है. कौन सा क्वाड्रेंट होगा? टेल मी. फोर्थ क्वाड्रेंट. वेरी गुड. फोर्थ क्वाड्रेंट में अब आपका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑल STC. नेगेटिव ना. कुछ तो बोलो स्टूडेंट्स. आसान है कि नहीं? बोलो. संपदा, आफाक, टेरेंस, हर्षन, सुहास, क्रिश, याशिका, ध्रुव. Yes, sir. हाँ बोलो. हाँ, किसी को डाउट यहाँ पे? राइट. अभी दो बच्चे आपके, tan 4π/3 और cos 5π/6. इसको समझते हैं. चलो पहले 4π/3. अब समझो, ये जब भी आपके पास ऐसे एंगल हो लाइक 4π/3, ये आपको कौन सा फ्रैक्शन है? टेल मी. 4/3. प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, ऐसे फ्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. राइट. यस, वेरी गुड प्रज्ञा. जब भी न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. सो ये आपका क्या होगा समझना. कैन आई राइट लाइक दिस एज 3π + π डिवाइड बाय 3, या सिंपली 3 1 + 3 + 1 4. राइट. या अगर आप 4/3 को ऐसे लिख सकते हो ना, 3 1 = 3 + 1, दैट इज 4. So this is 1 + 1/3.
या फिर पर्टिकुलरली 4 पाई/3 विल बी इक्वल टू पाई प्लस पाई/3। प्रशस्ति कुछ तो मिस्टेक हो रही है, 24 डिग्री डायरेक्ट नहीं आएगा, नहीं टेरेंस उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले। ये 4 पाई/3 सबको क्लियर हुआ, पाई प्लस पाई/3। अब समझो पाई प्लस पाई/3 कहाँ पे होगा, दिस इज योर 0, दिस इज योर पाई/2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 90 डिग्री पाई/2 रेडियन, ये पाई रेडियन, ये 3 पाई/2। तो पाई प्लस पाई/3 कहाँ पे आएगा, दिस इज योर पाई स्टूडेंट्स, दिस इज योर पाई। पाई में आपको पाई/3 ऐड करना है, पाई/3 इज 60 डिग्री, सो पाई प्लस पाई/3 ये वाला होगा, दिस विल बी योर 4 पाई/3। ये पता चला स्टूडेंट्स, हाँ या ना? क्या 4 पाई/3 अब क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। राइट, हाँ तो वो हम डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट करके फिर नहीं मतलब डिसाइड करते कि वो कौन से कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो 4/3 इंटू 180 डिग्री आप करोगे, 64 जा 240 डिग्री, डेफिनेटली कर सकते हैं। बट अभी ना हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़ेंगे, उसको और डिटेल में जाएंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। उन सब के लिए ये सब काम आएगा जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। 4 पाई/3 इज इक्वल टू 3 पाई प्लस पाई/3, या 3 1 जा 3 प्लस 1 पाई/3, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको करा रहा हूँ। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट ये मेथड भी है, तो इस पे ज्यादा थोड़ा फोकस करो। ये समझ में आई कि नहीं, इसे समझने की ट्राई करो, क्योंकि आगे काम आएगी। ठीक है, सो 4 पाई/3 इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 आपका पॉजिटिव, फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव। अब बचा cos 5 पाई/6। नाउ हु विल ट्राई टू सिंप्लीफाई फॉर 5 पाई/6? 5 पाई/6 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर। सर प्रॉपर। प्रॉपर है, राइट। तो प्रॉपर है तो हम उससे डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट हम एक काम कर सकते हैं इसमें। हम क्या, मैं इसको 5 पाई को 6 पाई माइनस पाई लिख सकता हूँ, 6 पाई माइनस पाई/6। So can I say this will be 6 पाई/6 minus पाई/6? So that will be पाई माइनस पाई/6। पाई माइनस पाई/6 मतलब यहाँ पे पाई आपको ऑलरेडी पता है, ये पाई तक आप ऐसे आ रहे हो, फिर माइनस जा रहे हो, मतलब रिवर्स जा रहे हो, पाई से माइनस पाई/6 जितना आप रिवर्स जा रहे हो, राइट। ये पाई से माइनस पाई/6 हुआ, सो अल्टीमेटली ये 5 पाई/6 हुआ ओरिजिन से, सॉरी पॉइंट ए से। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? 5 पाई/6 क्लियर हुआ, पाई पूरा पाई आप आ गए एंटी क्लॉकवाइज, फिर पाई/6 जितना क्लॉकवाइज गए। सो दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। यहाँ आपका क्वेश्चन 6 खत्म होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? बोलो। यस सर। ठीक है, अब इसे आप जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो। आज का आपका होमवर्क रहेगा, रेगुलर बुक में इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खत्म करने हैं। You need to finish all the remaining questions.